खिलौना बना खलनायक। इस मूवी को आपने ज़रूर देखा होगा, जो कि इस फिल्म में तात्या बिच्छू नाम का एक डॉल होता है, जिस डॉल के अंदर एक आत्मा होता है और वो धीरे धीरे सबकी जान लेने लगता है। जो साल 1995 की मोस्ट हॉरर फिल्म थी। ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन आज भी एक ऐसी डॉल है जिसे म्यूजियम में कैद करके रखा गया है और उस डॉल का नाम है एनाबेला। कहा जाता है कि ये डॉल डोना नाम की लड़की को गिफ्ट में मिला था, जिसे मजबूरन कैद करके म्यूजियम में रखना पड़ा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि डॉल को कैद करने का क्या मतलब है, तो चलिए हम आपको इस डॉल से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। जब डोना को ये डॉल गिफ्ट में मिला था, उसके कुछ ही दिनों बाद इस डॉल से जुड़ी कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। डोना बताती है कि ये डॉल अपने आप चलकर कहीं भी पहुंच जाया करती थी, और कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इस डॉल के कपड़े में खून के दाग भी देखे गए। जब इस डॉल के बारे में एक पृष्ठ से पूछा गया, तो पृष्ठ ने बताया कि ये कोई साधारण खिलौना नहीं है। इस डॉल को जितनी जल्दी हो सके इस डॉल से पीछा छुड़ा ले। जिसके बाद डोना ने इस डॉल को कुएं में फेंक दिया। लेकिन जब डोना घर वापस आई तो उससे पहले ही ये डॉल घर पहुंच चुकी थी, और डोना ने इस डॉल को एक चेयर में बैठा पाया। जिसके बाद डोना वहां से चीखती हुई भाग निकली, और डोना ने ये सारी बातें अपनी मम्मी लॉरेन को बताई। लॉरेन ने ये सभी बातें फादर कुक को बताई। फादर कुक एक पृष्ठ थे जो आत्माओं और शैतानों से बात करना जानते थे। फादर लॉरेन की बात समझ चुके थे और फादर ने लॉरेन के साथ चलने को तैयार हो गए। फादर ने जाते ही इस डॉल से बात करने की कोशिश की और कुछ ही देर में उस डॉल की पूरी कहानी जान ली। फादर ने लॉरेन को बताया कि ये डॉल झूठ बोलने में माहिर है, जो कि एक बच्चे की आत्मा होने की नाटक कर रहा है। फादर ने यह भी बताया कि असल में ये कोई बच्ची नहीं है, इसके अंदर एक शैतान छुपा हुआ है, जो इस वक्त इस घर में मौजूद सभी लोगों को घूर रहा है, और यह एक शरीर की तलाश में है, और शरीर के मिलते ही ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फादर ने यह भी बताया कि इस डॉल से पीछा छुड़ाना है तो अभी इस डॉल को कैद करके यहाँ से दूर ले जाना होगा। जिसके बाद इस डॉल को हमेशा हमेशा के लिए एक म्यूजियम में कैद कर लिया गया। कहा जाता है कि जिस गाड़ी में इस डॉल को अंतिम बार बैठाया गया था, उस कार को पूरी तरह से नेगेटिव पावर ने घेर लिया था, जो नहीं चाहते थे कि इस डॉल को कैद किया जाए। जिसके बाद तंत्र मंत्र से कैद करके इस डॉल को एक म्यूजियम में कैद करके रख लिया गया। इस बात में कई लोगों को यकीन नहीं था। साल 2011 में दो दोस्त इस म्यूजियम में घूमने पहुंचे थे, और वो इस म्यूजियम में आकर इस डॉल का मजाक उड़ाने लगे थे। कहा जाता है कि जिस गाड़ी से वो लोग इस म्यूजियम से निकले थे, वो कार अगली सुबह एक हाईवे में रोड क्रैश में पाई गई थी। इस डॉल के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का नाम द कंज्यूरिंग था, जो एक सत्य घटना से प्रभावित मूवी थी। जिस म्यूजियम में ये डॉल कैद है, उस म्यूजियम में इस डॉल को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं। इस डॉल के बॉक्स में एक पोस्टर भी लगा है, जो इस डॉल को बेहद अजीब बनाता है। इस डॉल के बॉक्स में लिखा है वार्निंग, डू नॉट पॉजिटिव। जिस म्यूजियम में इस डॉल को रखा गया है, उस म्यूजियम का नाम ऑटकल म्यूजियम है। आज भी लोग इस डॉल के करीब जाने से डरते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि ये डॉल आज भी एक्टिव है, जो आसपास मौजूद सभी लोगों की बातें सुनता है। इस डॉल को चुराने की कोशिश भी की जा चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं किया जा सका। इस डॉल के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, और उस बुक का नाम है रैगडी एंड स्टोरी, जिसे जॉनी ग्रल ने लिखा था, जो साल 1917 में प्रकाशित हुई थी। ये बुक डरावने डॉल से प्रभावित बुक है। वैसे हम आपको बता दें कि जो मूवी में डॉल दिखाई गई है वो कुछ ऐसी है, लेकिन जो असली एनाबेला डॉल है वो ये है, जो 1950 से ऑटकल म्यूजियम में कैद है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी, उसके बाद कई लोगों ने डॉल से खेलना ही छोड़ दिया था। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।
धन्यवाद।